अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ खीर की। तो बहुत ही टेस्टी होगी, बहुत ही टेस्टी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ 5 किलो दूध की खीर। तो उसके लिए मैंने आधा किलो चावल जो है ये मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, मतलब सारी रात ही ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो अभी जो है इसका पानी थोड़ा सा निकाल के और इसे हम जो है ग्राइंडर में अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेंगे। ये देखें, तो चावलों को जो है ना मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और आप चाहें तो टोटा चावल भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छे लगें। तो यहाँ जो है हम जो चावल मिक्स किए थे, मैश किए थे, वो डाल देंगे और साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि चावल जो है ये बिल्कुल मैश हुए हुए हैं ना, तो ये बहुत जल्दी जो है गिल्टियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए जो है हम इसमें साथ थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। तो मैंने तो यही किया था कि जो जूसर का जग था ना, उसी में ही पानी डाल के ना अच्छे से खंगाल के वही डाल दिया था। तो साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे और ताकि ये गिल्टियाँ ना बने बिल्कुल भी। और इसे जो है हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये ना जल्दी उबलना शुरू हो जाएंगे और जल्दी पक जाएंगे। और खीर जो है ना ये बहुत जल्दी नीचे से लगना शुरू हो जाती है, तो इसलिए इसमें हम चम्मच मसलसल चलाते रहेंगे। ये देखें, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आँच जो है हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। और इसके बाद जो है इसे हम इसमें दूध डालेंगे। और दूध जो है वो 5 किलो से तकरीबन कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन मैक्सिमम 5 किलो ही है, 5.5 किलो तक। तो इसमें हम फ़ौरन दूध डाल देंगे और साथ साथ चम्मच जो है वो हम चलाते ही रहेंगे, ताकि ये गिल्टियाँ ना बने। और अगर कोई थोड़ी सी बन भी गई है ना, तो वो जल्दी घुल जाएं। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो हैं वो पहले आप लोगों को मिला करें। और यहाँ पे दूध के साथ ही मैंने 6 से 7 इलायचियाँ जो थी उनको मैंने थोड़ा सा ना मोटा सा कूट के ना वो भी डाल दी थी। तो इसे हम अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। आँच जो है वो मैंने थोड़ी सी अब तेज़ कर दिया ताकि दूध जल्दी उबल जाए। और सारा दूध डाल के तो उसके बाद जो है हम इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी सी है और बहुत जल्दी बन जाने वाली है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो बस सारा दूध अब जो है डाल दिए और इसको जो है हम मसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध उबले भी और जो चावल है ना वो उसकी गिठलियाँ भी ना बने। ये देखें, इस तरीके से दूध अब जो है उबलना शुरू हो गया है। तो इसके बाद जो है इसमें मैंने बादाम डाले हैं और नारियल जो है ये बिल्कुल नारियल का जो बुरादा होता है ना, इसमें वो डाला है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही जो है चम्मच फ़ौरन मसलसल चलाते रहेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसमें ना आप 2 से 3 चम्मच जो है आप इसमें सूजी के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे सूजी मिली नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। आप चाहें तो इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं, उससे जो है ना खीर का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अभी अच्छे से उबलना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे जो है हम इसमें जो मेन चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है खीर मिक्स का 1 डब्बा। और खीर मिक्स का जो डब्बा है वो ये मैंने लजीज़ा का लिया है, सिर्फ 1 ही डब्बा लिया है और वो इस पर हम ऐड कर देंगे। तो खीर मिक्स का डब्बा डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, क्योंकि अभी ये अच्छे से गाढ़ी नहीं हुई है। ये देखें,
हल्की आंच पे इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये गाढ़ी होना शुरू हो जाए। और इसमें मैंने अभी चीनी ऐड नहीं की है, चीनी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए मैं फिर ऐड करूँगी। ठीक है, तो अब मैंने इसे हल्की आंच पे रख दिया था ताकि ये उबले भी और ये गाढ़ी होना शुरू हो जाए। तो काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो गई है। और यहाँ जो है हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। अच्छा, चीनी जो है ना वो मैंने पहले कम ही ऐड की है, क्यों कि जब गर्म होती है ना मीठी चीज़ कोई भी, तो उसमें चीनी थोड़ी सी फीकी लगती है, लेकिन जैसे वो ठंडी होती है ना तो फिर उसमें मीठा तेज़ हो जाता है। तो इसलिए मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, और खीर जो है वो रखने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो इसलिए जो है इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा और नहीं करेंगे। चीनी डाल के इसे थोड़ी देर उबालेंगे और फिर इसे हम उतार लेंगे। तो उसके बाद जो है ये छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन है, इसमें मैंने खीर डाली है बच्चों के लिए। ये देखें इस तरीके से, और बाकी जो हैं छोटे बर्तन उसमें भी इसी तरह भर रहे हैं। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको खीर कैसी लगी मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं इनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिलें। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी और बहुत ही नई नई टिप्स होंगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।